तुम प्रभु में आया तो तुम्हारा पास पाप था, गिड़गिड़ा रहा है, पश्चाताप कर रहा है, हाय हाय बोलने से उसको ऊपर अभिषेक आया, उसको पश्चाताप हो रहा है, मेरा जीवन अशुद्ध जीवन है, मैं एक आराधना का योग्य नहीं है, सेवक योग्य नहीं है। वो पश्चाताप कर रहा है, मैं क्या देख रहा हूं, कितना सुंदर जगह को देख रहा हूं, वहां की आराधना में सिंहासन धुआं से महिमा से भर जाता है, और मैं ये लोग के बीच में खा रहा हूं, पी रहा हूं, वो जैसे झूठ बोल रहा हूं वैसे मैं भी झूठ बोल रहा हूं। इसका मतलब ये धरती का जीवन अलग है, वो स्वर्ग का जीवन अलग है। समझदार को इशारा कांपिए, वैसे वो देख रहा है, देख के पश्चाताप कर दिया, कोई उसको बोला नहीं, वो सिर्फ दर्शन देख रहा है। वहां सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। 6 पंख से हालेलुया, 2 पंख से उड़ता है, 2 पंख से बदन को ठगता है, 2 पंख से हालेलुया मुंह को ठगता है, बदन को ठग के वो महिमा करता है, और दुआ से भर गया। वचन में लिखा यहां आराधना करना वाला, सेवा करना वाला भी स्वर्गदूत है, वहां आराधना करना वाला, वहां की कुछ कामों को करना वाला भी दूध है करके वचन में लिखा। हालेलुया, दोनों दूध है। लेकिन ये कह रहे, ये सोच रहा है मैं भी दूध है, वो भी दूध है। उनकी आराधना में कलीसिया महिमा से भर जाता है। अब मेरा जीवन में अंधेरा आ चुका, मैं झूठ बोलता हूं, और वो पवित्र पवित्र बोलता है, मेरा ओठों से और कुछ शब्द आता है, नकारात्मक शब्द, अविश्वास का शब्द, सब चलेगा करके आता है, सब जिंदगी जियो। लेकिन वो जगह बहुत पवित्र है, मुझे वो जगह जाना है, तो उसका लायक तो मैं नहीं है। हाय 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 मतलब श्राप, श्राप, मैं उस लायक नहीं है। तब परमेश्वर ने बोला, स्वर्गदूत आराधना कर रहा है, आराधना करते करते वेदी आग से भर गया, आग से भर गया। उस वेदी में से जो आग धुआं उठ रहा है, उसमें से एक टुकड़ा लेके जाओ, और ये हाल यशाया भविष्यद्वक्ता का जो ओठों से झूठ बोलता है ना, उसको छू ले, उसका अधर्म क्षमा हो जाए। अधर्म क्षमा हो गया। अधर्म क्षमा होने के बाद अभी सीधा उसका जीवन चेंज हो गया, उसका मन चेंज हो गया। अभी अशुद्ध ओट वाला का बीच में से वो हलक आया। हलक आने के बाद परमेश्वर की आवाज आ रहा है, मेरे काम करने के लिए कौन जाएगा? वो बोलता मैं जाएगा, वो बोलता है मैं जाएगा। हालेलुया। ये दर्शन पाने के बाद, ये अभिषेक पाने के बाद, ये क्षमा पाने के बाद उसका ऐसा ऐसा दर्शन वो पाता है, यहां तक यीशु मसीह का जन्म के बारे में भविष्यवाणी करता है। ये इस दुनिया में एक कुंवारी, एक कन्नी गर्भवती होगी, एक बालक जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी, उसका नाम अद्भुत युक्त करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा। ये भविष्यवाणी कर रहा है। वो आनंद काल का पिता होगा, वो प्रभुता उसकी कंधे पर होगा, वो जगत का राजकुमार होगा, वो शांति देगा, वो इस दुनिया में आके हमारे लिए बलिदान होगा, तीसरा दिन जी उठेगा। हाय हाय बोलने वाला, अशुद्ध वट वाला के बीच में रहने वाला का अंदर पवित्र आत्मा आने से, अरे इधर देखो, पवित्र आत्मा आने से परमेश्वर का पुत्र के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है।
किसका बारे में? साधारण व्यक्ति का नहीं, स्वर्ग और धरती का मालिक। యోహాను पुस्तक पहले अध्याय में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। उनका अंदर, हालेलुया, उसी के लिए सब कुछ सिरजा गया। उनका अंदर जीवन था, वो जीवन मानव जाति को प्रकाशन में बदलने के लिए आया। उस ज्योति के बारे में मैं न्यूज बताने के लिए आया करके యోహాन, हालेलुया, कहता है। मैं नहीं, मुझसे जो बात में आ रहा है वो मुझसे बड़ा है, वो ज्योति है, उसके बारे में बताने के लिए मैं आया। मैं एलिया भी नहीं, मैं यीशु मसीह भी नहीं है, मैं एक भविष्यद्वक्ता है, मैं यीशु के बारे में बताने के लिए आया, ऐसा कह रहा है। यही व्यक्ति अभिषेक पाने के बाद, क्षमा पाने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद कंटिन्यू मरते दम तक वो पीछे मोड़ के नहीं देखा। अभिषेक पीछे मोड़ने के नहीं देता है, अभिषेक झुकने के लिए नहीं देता है, अभिषेक किसी भी लालचा में गिरने के लिए नहीं देगा। अगर तुम्हारे अंदर इस दुनिया का लालसा है, तुम अभी तक सही अभिषेक नहीं पाया, सही अभिषेक नहीं पाया। इसलिए बोलता ना विशेष अभिषेक है ना, विशेष अभिषेक, विशेष वरदान है ना, आए विशेष अभिषेक आए, विशेष वरदान आए, सामर्थ्य काम करने वाला वरदान आए, चंगाई करने वाला वरदान आए, छुटकारा देने वाला वरदान आए, भूत को भगाने वाला वरदान आए, भूत को रोंदने के लिए वरदान आए, भूत को सामना करने के लिए वरदान आए, भूत को भगाने के लिए वरदान आए, भूत को ढांटने के लिए वरदान आए, भूत को धमकाने के लिए वरदान आए, सालों साल का बंधन को तोड़ने के लिए वरदान आए। यीशु को ऊपर अभिषेक था तो 18 साल का कुबड़ी को सीधा कर दिया। यीशु को ऊपर अभिषेक था तो 38 साल का सूखे अंग वाला को ठीक कर दिया। यीशु का अभिषेक था 12 साल का हालेलुया खून ब्लड बहना वाला औरत को ठीक कर दिया। तो अभिषेक आगे बढ़ाता है, अभिषेक यीशु के लिए मरना जीना ताकत देता है, अविश्वास लाता नहीं, पीछे मोड़ने के लिए देता नहीं, इसका बोलता अभिषेक। अभिषेक झूठ बोलता नहीं, अभिषेक परमेश्वर का कोई भी काम के लिए झुकता नहीं, अभिषेक परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से रुकाता नहीं। रुकाना वाला हमारा शरीर, हमारी अभिलाषा, दुष्ट आत्मा, परमेश्वर की आत्मा नहीं। अभिषेक पाने के बाद अभिषेक पाप से नफरत करता है। हालेलुया। యోహాను स्नान पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, యోహాను स्नान अभिषेक पाया तो యోహాను स्नान हेरोद राजा को बोलता है तू अपना भाई हालेलुया फिलिप का औरत को तू रखा है, ये गलत है। उसको पता है ये राजा है, इसके सामने में मुंह खोलेगा तो मेरा जान को के बैठना पड़ेगा। फिर भी वो जान को परवाह नहीं किया, बोला हेरोद राजा तू अपना भाई का पत्नी को रखा, ये ठीक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, भाई को पत्नी के रखा, ये ठीक नहीं है। डरा नहीं, उसको पता है इसका सजा मौत है। क्यों? वो भविष्यद्वक्ता है। कौन है? वो भविष्यद्वक्ता, उसको पता है ये औरत को रखा करके, उसको पता है ये गलत कर रहा है, ये भी पता है, गलत के बारे में बोलेगा तो सजा मौत है करके भी वो पता है। फिर भी उन्होंने बताया, बताने का नतीजा क्या हो गया? उसको पकड़ के जेल में डाला। जेल में डालते कुछ दिनों के अंदर हेरोद राजा का जन्मदिन आया। हेरोद राजा का जन्मदिन आया तो बाहर से अरिस्टोर को बुलाना चाहिए था, वो अपना ही हालेलुया बेटी को ही क्या कर दिया? डांस करने के लिए बोला दिया। हालेलुया, जिसको रखा उसी वो औरत का बच्चा आके डांस करती है। उसका डांस से हेरोद राजा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, अति आनंदित हो गया। आज तक मैं ऐसा एक डांस देखा नहीं, ऐसा मैं खुश हुआ नहीं। बेटी मांग, जो मांगे तुझे देगा बोलता है।
बेटी मेरे को वो कपड़ा दे दे, ये कपड़ा दे दे, नहीं तो एक कार दे दे। आज हम लोग माइकिल ऐसे मांगता है, आइसक्रीम दे दे ताता, मैंने अच्छा पढ़ के आया, हम लोग बच्चे लोग बोलता है क्या देगा गिफ्ट में। लेकिन वो बच्चे के अंदर भी माँ की हरकत है ना, सीधा माँ को जाके पूछता मैं क्या मांगू। माँ का अंदर व्यभिचारी आत्मा बदला लेने के लिए आत्मा है, बोलता है योहान स्नान का सिर को मांग। आपको पता है आज हम लोग कौन सा दुनिया में आए। एक व्यक्ति सुधारा, उद्धार पाया, अभी आवाज आ रही है स्वर्ग की ओर से, कौन जाएगा मेरी सेवकाई करने के लिए, कौन मेरा मीडिया बनेगा, कौन मेरा न्यूज़ को दुनिया का छोर तक पहुंचाएगा। ऐसा अभी मालूम है मुझे भी बहुत सतावाना वाला है, फिर भी वो पीछे हटा नहीं है, वो परमेश्वर की सेवा में उतरा। और योहान स्नान को भी पता है मेरे सेवकाई का मार्ग में मुझे कतरा आए करके, फिर भी वो सच्चाई बात किया तो ऐसा करना नहीं। अभी उसका जन्मदिन है, जन्मदिन का खुशी में और जन्मदिन का दिन में अब्राहम से लेके अब्राहम हालेलुया एक बोलने जाएगा तो पहला भविष्यद्वक्ता, उससे भी बड़ा भविष्यद्वक्ता है एनोक, हालेलुया। वहां से लेके हम देखेंगे तो आखिरी भविष्यद्वक्ता, सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता योहान स्नान। अभी बड़ा भविष्यद्वक्ता को एक घर में बर्थडे के दिन, जन्मदिन बनाने में काटा जाता है, हालेलुया। जन्मदिन में परमेश्वर की मार्ग को सीधा करने वाला भविष्यद्वक्ता को काट दिया गया। जन्मदिन बनाना है, जन्मदिन बनाना है। जन्मदिन में परमेश्वर का आखिरी और पहले से नियुक्त किया हुआ एक दास को गर्दन काटा गया। राजा का जन्मदिन में योहान स्नान का गर्दन काटा गया। मिस्र देश का राजा का जन्मदिन में उसका कर्मचारी का गर्दन काटा गया। जन्मदिन बनाना है, जन्मदिन राजा लोग को बनाता है और मनमानी करता है। मसीह लोग जन्मदिन नहीं मनाता है, मसीह लोग परमेश्वर को महिमा करता है। अब तक संभाला धन्य राजा, नया दिन दिखलाया धन्य राजा। अब तक संभाला धन्य राजा, नया दिन दिखलाया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूं प्रभु, स्तुति मैं करता हूं प्रभु। धन्यवाद करता हूं प्रभु, स्तुति मैं करता हूं प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। हालेलुया। उसकी महिमा करने से तू धन्य हो जाएगा। उसका नाम को ऊंचा करने से तेरा आयुष्य बढ़ जाएगा करके बाइबल लिखा। जन्मदिन बनाने से तेरा मुंडी काटेगा करके बाइबल में लिखा। उसका नाम ऊंचा करेगा तेरा आयुष्य बढ़ेगा। उसको भय मानेगा तेरा आयुष्य बढ़ेगा। यहोवा को भय मानना ही आनंद जीवन है। यहोवा की इच्छा पर चलना ही आनंद जीवन है। उसको पूछ पूछ के चलना ही आनंद जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। आज बच्चे लोग पूछते हैं क्या लाएगा मेरा बर्थडे में,
और माँ बाप ला के भी देता है। वही पैसा किसी गरीब को दे दो, वही पैसा किसी का हालेलुया बच्चे फीस भरने से स्कूल नहीं जाता है। हमारे कलीसिया में कुछ बच्चे लोग कितना दिन से स्कूल नहीं जाता है, उसको लेके आओ, उससे बातें करो। माँ बाप को क्यों क्या बात है, मैं पैर देता हूँ 10,000 रुपये फीस, तुम धन्य होगा। 10,000 रुपया तुम बर्थडे में बनाता है, हाँ 10,000 किसी का बच्चे को जिंदगी बदल जाएगा। हाँ वही परमेश्वर का वचन में बोलता है हालेलुया मत्ती पुस्तक 6:19-20 में, तू इस दुनिया में संपत्ति इकट्ठा करता कीड़ा पड़ेगा, स्वर्ग में इकट्ठा। स्वर्ग में कौन पैसा लेके जाता, कोई नहीं। यही करना है, यही करना है। कोई बीमार है उसको तुम हॉस्पिटल लेके जाओ, स्कूल फीस भर नहीं पाता है उसको तुम पैरो, वो बोलता है मेरा पढ़ाई के फीस तूने भरा, मेरा बच्चे का स्कूल का पढ़ाई का फीस तूने भरा। जब मैं नंगा था, मुझे स्कूल जाने के लिए कपड़ा नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था, तूने मुझे दिया और मैं पढ़ाई किया करके यीशु बोलता है। वो छोड़ के ये सब आजकल ऐसा किसको मालूम नहीं है उसको सब सिखाना वाला क्रिश्चियन लोग है। पास्टर डे, ईस्टर डे है ना, होली डे है ना, मदर डे, टीचर डे, मास्टर डे, मुर्दा डे, डेट डे। हाँ मर गया उसको कब्र में भी जाके क्या करता है, फूल डाल का है, वो एक डे रखता है। ये सब मसीह लोग को सिखाया। ये लोग को क्या पता है, ये लोग सिर्फ वड़ा पाव वड़ा सांभर बनाने के आता है। ये सब बिगाड़ने वाला मसीह लोग हैं। वो डे ये डे ये डे वो डे। हाँ क्रिश्चियन जितना है सब पागल है। हालेलुया। ये लोग यीशु को डरता नहीं, यीशु को मानता नहीं, अपना जिंदगी जी रहा, अपना शौक पूरा करना चाहता है, अपना इच्छा पूरा करना चाहता है, अपना इच्छा शौक भोग जिंदगी जीना वाला जीते जीते मर गया वचन बताता है। यिर्मयाह का बारे हालेलुया यिर्मयाह का जीवन देखो क्या बोलता है, योब क्या बोलता है। बाद में जाके पढ़ो, योब 3 अध्याय में पहले से लेके 11 तक पढ़ो। वो बोलता मैं दूध पिया छाती भी सत्यानाश बोलता है, मेरा माँ का कोद श्रापित है बोलता है, मेरा जन्मदिन श्रापित है बोलता है। अरे अरे योब का पिताजी तेरे लड़का हुआ करके संदेश देने वाला सत्यानाश है बोलता है। हालेलुया। तुम कहां किधर है? विश्वासी सिर्फ पवित्र आत्मा में आनंद रहना है, वचन में आनंद रहना है, परमेश्वर का आशीष में आनंद रहना है। हालेलुया। इधर ध्यान दो, दुनिया का कुछ में आनंद नहीं रहना है। ओसिया पुस्तक 9 अध्याय में पहला वचन पढ़ो। ओसिया 9 में पहले पढ़ो तो। हे इस्राएल, हाँ तू देश देश के लोगों की नाई हाँ आनंद में मगन मत हो। देश देश का लोग जैसे तू आनंद में मगन नहीं होना भैया, तू आराधना में मगन होना है। 2 आत्मा कमाया उसमें मन होना है, 2 आत्मा हमारा कलीसिया में आ रहा है मगन होना। मैंने किसको सुसमाचार दिया उद्धार पाया करके मगन होना है, तो मैंने किसी को प्रार्थना किया उसको चंगाई हुआ करके मगन होना है। मैंने किसके लिए प्रार्थना किया नशा से छुटकारा पाया करके मगन होना है। हालेलुया। मैंने एक गोए हुए इंसान को हालेलुया प्रार्थना किया लौट आया करके मगन होना है। ये सब छोड़ के ये इस्राएली ये कलीसिया तू दूसरा दुनिया का मगन में आनंद मत हो, दुनिया का कामों में तू आनंद मत हो। अभी तक मुझे जीवित रहा, अरे यहां तक वो बोलता तू भूत भगाया तो आनंद मत हो, तेरा नाम जीवन पुस्तक में लिखा इसी बातों में तो आनंद रहे। सब कुछ इधर बना के स्वर्ग में नाम नहीं रहेगा तो फिर क्या होएगा? है सब ने तू बना दिया, सारा इंजॉय यहां कर दिया है, जीवन पुस्तक में नाम नहीं है, तू तुम्हारा क्या हाल होने वाला है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं तुम 20 साल से चर्च में आ रहा है इसीलिए चला जाओ, ऐसा बोलेगा? है ऐसा लिखा वचन में? अरे आने दे ए स्वर्गदूत सुनो सुनो, क्या यार वो अपना आदमी है, आने दो। बोल सकता है? पास्टर बोल सकता है? अरे
अपना अपना मैं जानता है ना उसके बारे में, मैं जानता हूं, चर्च में आता था, दान भी देता था, आता है। हालेलुया। बपतिस्मा भी हो गया, उसको आना दो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोलेगा बपतिस्मा हुआ, पानी का बपतिस्मा हुआ, पानी का बपतिस्मा योहान स्नान का बपतिस्मा है। हालेलुया। आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा यीशु मसीह का बपतिस्मा, तीनों बपतिस्मा लेगा वही स्वर्ग राज्य जाएगा। सिर्फ पानी में ना क्या आएगा तो तुम्हारा गांव में वो कह रहा ना, नेगमान कुष्ठ रोगी आया बड़ा एलीशा। हालेलुया। हमारा देश में जैसा पानी नहीं, जाके हृदय नदी में डूब के मर बोलता है, चुप कर, तेरा नदी में, हमारा नदी में जाके ना लेगा बोल के चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। नहाने से, पानी में डूब के नहाने से या नदी में जाके नहाने से, समुद्र में लहर में जाके बपतिस्मा लेने की स्वर्ग नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा से, अग्नि बपतिस्मा से लेगा। मेरा बाइबल बोलता है इब्रानी पुस्तक पहला 8, आग बन के रहेगा मेरा सेवक लोग। मेरा विश्वास अग्नि है, अग्नि बन के रहना है, वो आग बनना है। सारा नदी हमारे ऊपर जावे, वो आग बूझना नहीं, ऐसा वचन में लिखा। वो अग्नि अभिषेक है तुम्हारे पास, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, सृष्टि गीत में लिखा है। जितना भी पानी आने दे वो आग पूछेगा नहीं, वो आग हमारा अंदर रहना है। वो आग यशायाह के अंदर आया, पीछे मोड़ के नहीं देखा, वो जारी रखा। भविष्यद्वक्ता बोलता है ये अंधों को आंखें देगा, लंगड़े को पाँव देगा, कोई ढूंढ के लाएगा। भविष्यवाणी कर रहा है, ये बोलता है ये पापियों को, पाप को उठाएगा। भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी ऐसा लगातार यीशु के बारे में बोलता है। ये निर्जल भूमि में जन्म होएगा। हालेलुया। अपना लोग इसको इंकार नहीं करेगा, उसको मूल को नहीं समझेगा। ऐसा यशायाह 53 अध्याय में लिखा पहले से लेके। हालेलुया। इसका अनमोल को नहीं जानेगा। भविष्यवाणी कर रहा है, यीशु को भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति है वो। एक बार अभिषेक आया, आगे पढ़ना है, आगे ही पढ़ेगा। और अभिषेक खोया, तुम कितना भी प्रार्थना कर लो, फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए बाइबल बोलता है यीशु को जूता मारेगा तू क्षमा पाएगा, पवित्र आत्मा को हल्का समझेगा तेरे को माफ नहीं मिलेगा। क्योंकि मरा हुआ मनुष्य पुत्र यीशु को भी जिंदा करने के लिए आत्मा अंदर गया तब जी उठा। इसलिए हम लोग गीत गाता है, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, अकेला ना पहुंच पाऊंगा। वो चाहिए पवित्र आत्मा का बिना तुम बपतिस्मा लेके, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया तुम स्वर्ग नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा का चाल नहीं चला तुम स्वर्ग नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा का भय तुम्हारे अंदर नहीं है तुम स्वर्ग नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा को सुबह शाम एनी टाइम सलीट नहीं मारेगा तुम स्वर्ग नहीं जाएगा। कहीं भी जाओ मेरा साथ पवित्र आत्मा है, सेनाओं का यहोवा मेरा संग करके तुम विश्वास करके महिमा करके सही चाल चलेगा, तब तू बराबर लौट के आएगा। नहीं तो उधर ये छेड़खानी करके, पाप करके, व्यभिचार करके, दारू पी के, नशा करके, गुटखा खा के, दुनिया का हालेलुया दल दल में नहा धो के आएगा, तुम स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। जीवन जल में रोज नहाना है। किस में नहाना है? कौन सा भी नदी में नहाएगा तुम स्वर्ग नहीं जाएगा। जीवन जल में रोज नहाना है। जीवन जल आत्मा प्रभु मेरे जिंदगी में बहती नदियां सा आ तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु मेरा मार्ग में
जीवन नदिया सा आ तू प्रभु, आ प्रभु यकिए सतगुरु, बहती नदिया सा आ तू प्रभु। थोड़ा काफी नहीं, ज्यादा काफी नहीं, पूरा उसमें जिंदगी जीना है। पूरा पवित्र आत्मा का जिंदगी जिएगा, तेरा आने का लाइन में खड़ा रह के स्वर्गदूत सलिट मारेगा। नहीं तो नहीं, नहीं तो पास्टर भी आने दे, मेरे को खाना पानी देता था, आने दे, मेरे को पैसा वैसा देता था, आने दे। कोच चुप, तेरे को दिया ना, मेरा तो अपमान किया, मेरा चाल नहीं चला, ज्यादा बोलेगा तो तेरे को भी रुका दूंगा स्वर्ग जाने से। हालेलुया। उस समय हर एक आत्मा का चाल को परखा जाएगा, उस दिन तोला जाएगा आत्मा का जिंदगी को। उस दिन हमारा आत्मा को तोला जाएगा, कैसा था ऐसा लिखा नित्य वचन में 16 में दूसरा तीसरा, 17 में दूसरा तीसरा, 20 में दूसरा तीसरा लिखा है। तोला जाएगा, मार्ग को तोला जाएगा, जीवन को तोला जाएगा, आत्मा को तोला जाएगा। फिर बोलेगा मेरा सत्य को पालन करने वाला तरीमी चाहता आ रहे अंदर प्रवेश होने दे। अपना जिंदगी जी के शादी का दिन बनाएगा, मरण का दिन बनाएगा, बर्थडे के दिन बनाएगा, घूमेगा। तू घूम गया, तुम दुनिया में घूम गया। हालेलुया। दुनिया को घूमना, हम चुने हुए लोग हैं, कोना नहीं। कैसा तुमको, कैसा चुने हुए लोगों को इच्छा आता है? कैसा बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति की इच्छा आता है? बपतिस्मा का मतलब बॉडी को, जीवन को दबनाना है। बपतिस्मा का मतलब यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा लेना है। अभी तुम मर गया, सारा पीढ़ी के लिए मर गया, सिगरेट के लिए मर गया, दारू के लिए मर गया, व्यभिचार के लिए मर गया, पाप के लिए मर गया, झूठ के लिए मर गया, दुनियादारी के लिए मर गया, रीति रिवाज के लिए मर गया, सारा परंपरा के लिए मर गया, खुद का जिंदगी के लिए तुम मरा। अभी वापस इच्छा कहां से आ रहा भाई? इसका मतलब तू ठीक से मरा नहीं है। इसके लिए सांप को कितना भी बॉडी क्यों मारो, फिर क्या हो जाएगा? सांप को आधा काट के फेंक दो, फिर भी क्या होएगा? वो चलेगा। सांप को मुंडी को बराबर नहीं कुचलेगा जब तक वो जिंदा रहेगा। सांप को आधा फुट छोड़ के काट दो, उड़ के आके काट देगा। नाग को, हालेलुया। हम लोग के काम में औरत काश काटते काटते मुंडी काट दे, देखा तो वो सांप फेंक दिया, उड़ के आके उसको काट दिया। यहां से इतना दूर फेंक दिया डर के मारे, उड़ के आके काटा उसको। मुंडी को जब तक चकनाचूर नहीं करेगा जब तक वो जिंदा रहेगा। हमारा पाप को पूरी रीत से शैतान हमारा साथ पाप करने के लिए हमला किया, उसको पूरी रीत से चकनाचूर नहीं करेगा जब तक तुम्हारा इच्छा तुमसे दूर नहीं जाएगा। तुम्हारा अभिलाषा तुमको लेके ही जाएगा। हालेलुया, लेके ही जाएगा। बहुत सावधान रहना है। मसीह जिंदगी इतना आसान नहीं है। आए आधा घंटा बैठ के वचन सुने, बपतिस्मा भी ले लिए, मूड में आए तो दान गिन दे, वो नहीं। दान का जरूर से पढ़कर 1000 गुना हम चाहिए यीशु के लिए। हमारे एक व्यक्ति यीशु रहना का घर है, ये यीशु रहने का घर है। अब जाएगा आप लोग के घर में जाके, अपना अपना घर में जाएगा और किसके घर में जाएगा? हाँ, अपना, उसके लिए घर हम है। इसका अंदर रहने का जिंदगी नहीं चाहिएगा, वो कैसा रहेगा? वो कैसा रहेगा? हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। आखिरी तक यशायाह भविष्यद्वक्ता वो भविष्यवाणी कर रहा है, आखिरी तक भविष्यवाणी कर रहा है। 25 साल तक यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर रहा है। रो रो के एक गीत का नाम विलाप गीत लिख डाला। गीत का नाम क्या रखा? क्या लिखा? वो रोने का ही लिखा है ना, रोने क्या ही लिखा। हाँ,
पौड़ी में डाल दिया, रोज एक ही रोटी दो बोलता है। कितना? अभी 6 रोटी खाने वाला व्यक्ति की 1 रोटी चलेगा? एक टाइम का 6 रोटी, 3 टाइम का 18 रोटी, लेकिन पूरा दिन में 1 रोटी दो बोलता है। फिर भी वो भविष्यवाणी कर रहा है, फिर भी वो अपना काम, अपने सेवकाई को कंटिन्यू करते रहा। हम कैसा है? हमको दुनिया से क्या काम है? हमारा जोगी मसीह जिंदा है। हम दुनिया का नहीं, हम इन दुनिया का सारे चीजों से अलग कर दिया, सारे विचारों से अलग कर दिया, सारे सोच से अलग कर दिया, सारे काम कर्मों से अलग कर दिया। दुनिया का काम कुछ नहीं। यीशु ने हमको बाइबल में सिखा क्या रखा? वो ही करना है। उसमें मेरी आत्मा प्रसन्न है, ऐसा वचन में लिखा। मेरी इच्छा पर चलने वाला के ऊपर मेरी आत्मा प्रसन्न है। मेरा मन की चाल चलने वाला के ऊपर मेरा आत्मा प्रसन्न है। तू अपना जिंदगी जिएगा, तेरे को जो ठीक ठीक लगता है वो करते रहेगा, वो आत्मा का मौत है। किसका मौत है? आत्मा का मौत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक बार पवित्र आत्मा आने के बाद अभिलाषा आया तो अभिलाषा का आत्मा घुस गया, अभिलाषा का आत्मा घुस गया। हालेलुया। लाखों करोड़ों रुपया हमारे पास रहने दे, तू भी हम अयूपन के रहेगा आखिरी तक। आपको पता है कलीसिया में एक 4-5 लोग का नाम बाइबल में लिया जाता है। परमेश्वर बोलता है मूसा के प्रार्थना करेगा तो भी नहीं सुनेगा, तानीला के प्रार्थना करेगा तो भी नहीं सुनेगा तेरे लिए, सामुएल आके प्रार्थना करेगा तो भी नहीं सुनेगा तेरे लिए, अय्यूब आके प्रार्थना करेगा तो भी नहीं सुनेगा तेरे लिए। सोचिए कितना उत्तम मनुष्य फिर। हालेलुया। अरे पुराना नियम का इब्राहिम से भी पहले व्यक्ति है, हालेलुया। उस समय का व्यक्ति है, उसके जीवन को बाइबल सलिट मारता है। अय्यूब को सबसे धनवान व्यक्ति बर्थडे दिन को श्राप देता है। हालेलुया। ठीक है भाई, बच्चे मर गया, सब मर गया, शरीर में फोड़ आया, टेंशन में आके, क्रोध में आके जन्मदिन को श्राप देता तो ओके माई मान लिया। अरे उसके बाद 10 बच्चे पैदा करता है, उसके बाद 10 बच्चे पैदा करने के बाद 140 साल जिंदा रहता है। एक भी बेटी बेटा का नाम से फिर बर्थडे बनाया नहीं। वो जानता है बर्थडे फंक्शन बाइबल में प्रकार सबोदेश में लिखा फंक्शन आनंद के लिए रखा गया, और अय्यूब जानता है मेरा आनंद यीशु मसीह है, मेरा आनंद यीशु मसीह है, मेरा आनंद यीशु को बलि चढ़ाना ही मेरा शादी कराई और बर्थडे फंक्शन है, उससे उत्तम कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है एक बूढ़ा 10 बच्चे पैदा कर सकता है, वो वचन में इतना पक्का है। सोचिए ना, सोचिए कौन व्यक्ति आज 50 साल में बच्चा पैदा कर सकता है? कौन कर सकता है? हालेलुया। और वो बच्चा पैदा करने का टाइम 500 साल है। कितना? 10 बच्चे पैदा करने का टाइम उम्र कितना है अय्यूब का? 500 साल। 500 साल में बच्चे पैदा करके 140 साल जीवित रहता है। वो उसको विश्वास है, वो उसका यीशु के ऊपर का चाल चलन ऐसा था। हमारा क्या है? हमारा छोटा बीमारी है, डॉक्टर बोला ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, मर जाएगा तो पहले हार्ट अटैक आ जाता है। हमारा यही विश्वास है। वहां बूढ़ा लाइन लगा दिया 10 बच्चे को, उसका वो विश्वास है, वो उसको कर्म है। ना हमारा विश्वास ठीक है, ना हमारा चाल चलन ठीक है। हालेलुया। ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है।
उत्तम चाल चलने के लिए अपना आप को तैयार कीजिए, तैयार कीजिए। पहला तीमुथियो 6 अध्याय में 17 वचन पड़ेगा। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चलन धन पर आशा ना रखे। धन पर आशा नहीं, हमारी आशा अभिषेक ऊपर रखना है। इसका करते करते हमारा धन आता। धन्यवाद, हालेलुया। विश्वासी धन पर आशा नहीं करना है। आशा फिर किसके ऊपर करना है? यीशु के ऊपर करना है। क्यों? वो कह रहा है मेरा वचन धन है, मेरा वचन धन है, मेरा वचन दौलत है, मेरा ज्ञान धन है। ज्ञान की दौलत में तुम बढ़ते जाओ, आत्मा की दौलत में तुम बढ़ते जाओ, शिक्षा की धन में तुम बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्योंकि करोड़ों रुपया देख के परमेश्वर के ज्ञान को अपना नहीं सकता है। इसलिए यह नहीं आपको धनवान नहीं बनना है, प्रभु देना चाहिए। बहुत लोग जाके उल्टा सीधा कमाने के लिए सोचता है, ब्याज में देगा, उसमें डालेगा, इसमें डालेगा, वो कंपनी में डाला, इसमें डालेगा तो डबल होएगा, ट्रिपल होएगा, है ना। काम नहीं, प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं, कुछ नहीं, बोलेगा मेरा वो टाइम नहीं। अच्छा, आराधना करने टाइम नहीं है? एक दिन तेरे को इतना फुर्सत कर दूंगा, 24 घंटा तेरे को क्या होएगा? फुर्सत ही फुर्सत। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं ना टाइम नहीं। अभी शादी विवाह के लिए बोलाएगा तो क्या कर रहा है? हमने शादी किया, अभी औरत के साथ घूमने ही जा रहा है। कोई बोलता है मैं केत लिया, उसको मैं ठीक करने जा रहा हूँ। कुछ लोग बोलता है हालेलुया मैंने भेल लेके आया, उसको हाल चलाना सिखाने जा रहा हूँ। शादी में आने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। राजा को गुस्साया, जितने बोला इसमें से एक भी मेरा घर का भोजन को छकेगा नहीं। टाइम नहीं बोला तो यीशु मसीह का विवाह का भोजन छकने के लिए नसीब में नहीं रहेगा। हालेलुया। जितना भी तुम्हारे पास तुम बड़ा व्यक्ति होएगा, तुमको प्रार्थना वीर बनना है, परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। तब परमेश्वर आशीष करेगा, तब परमेश्वर का राज में हम जा पाएंगे, वरना नहीं। जान प्रभु को धन्यवाद, धनवान बनाया, धन्यवाद। तुम्हारा ईमानदारी के द्वारा, तुम्हारा चाल चलन के द्वारा, तुम्हारा मेहनत का प्रतिफल के द्वारा तुम कलीसिया में सत्य है, कामों में शक्ति है। तो वचन में लिखता है जो काम काज में हालेलुया निपुण है वो राजा का सामने खड़ा होएगा। राजा का सामने, यीशु राजा का सामने खड़ा होने का जैसा हमारा जीवन होना चाहिए, हमारा ईमानदारी होना चाहिए। कलीसिया में भी ईमानदारी होना चाहिए। ये उसका घर है, उसका घर का कोई चीज को कमी नहीं होने का। हालेलुया। तब परमेश्वर हालेलुया राजा का सामने हम खड़ा हो सकता है। लिखा देखो नित्य वचन 22 का 29 पढ़ो, 29 वो ये क्या? हाँ वो ये पढ़ो। यदि तू ऐसा पुरुष देखे हाँ जो कामकाज में निपुण हो, हाँ तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। हालेलुया। राजा का सामने कौन खड़ा होएगा? काम काज में निपुणता, मतलब पवित्रता से, ईमानदार से, पूर्ति से करेगा बराबर, वो राजा का सामने खड़ा होएगा। अभी काम काजी राजा का सामने कौन खड़ा रहेगा? लूका पुस्तक 21 अध्याय में 35-37 35
क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना हर करते रहो समय इसलिए प्रार्थना करो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने इन सब आने वाले घटना से मसीह लोग बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने यीशु राजा के सामने खड़ा होने का योग्यता जो है ईमानदारी, पवित्रता, प्रार्थना, ये तीन चीज से हालेलुया यीशु राजा के सामने खड़ा होने का अवकाश बनाता है, योग्यता बनाता है, ताकत देता है। बाकी सिमसोन तांद्री के समान झूला पर के ये यीशु स्वर्ग में पैसा गीसा नहीं है, मेरे पास बहुत सारा 500 हजार का नोट आए, मैं इधर करोड़ों रुपया लाए, काम कर, तू इसको रख ले और अपना राज में शामिल कर दे, अभिषेक दे दे, बोलेगा तो सत्यानाश तेरा पैसा के साथ तू नाश हो जाएगा। तो यीशु को अपनाने के लिए एक ही रास्ता है, ईमानदारी, नम्रता, दिन और रात प्रार्थना, पवित्रता, यही व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो सकता है। हमारा जीवन हमें पवित्र बनाता है, हमारा जीवन हमें अपवित्र बनाता है, हमारा जीवन हमें प्रभु के पास लेके जाता है, हमारा ही जीवन हमें प्रभु से दूर लेके जाता है। हमारा जीवन अभिषेक को लाता है, हमारा जीवन अभिषेक तो ठुकराता है। हालेलुया। मरते दम तक दाऊद के पास अभिषेक रहा, वो उसको जीवन है। आधा अधूरा में साउल का अंदर से अभिषेक चला गया, वो उसको जीवन है। हालेलुया। तो परमेश्वर अभिषेक देना भी जानता है, लेना भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बत देना भी जानता है, लेना भी जानता है। परमेश्वर ऊंचा करना भी जानता है, परमेश्वर नीचा करना भी जानता है। इसलिए व्यवस्था विवरण पुस्तक में लिखा ना 28 अध्याय में 13-14 में, मैं तुझे पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, मैं तुझे नीचा नहीं ऊंचा करूंगा। 15 में कंडीशन है, अभी 15 वचन में कंडीशन है, अगर तू ऐसा नहीं चलेगा तो इसका बात 16 से लेके 64 तक श्राप लिखा, ये सब तेरा ऊपर आ पड़ेगा। तो रेलवे स्टेशन भी खड़ा रहेगा, गुजराते रहेगा, बोलता है। हम लोग नहीं जाना, सारा बीमारी आए, बाबा सिर बीमारी के लिए कहा, चिकनगुनिया बीमारी कौन सा है, एक पुकार, चिकन पोक्स है, और चिकनगुनिया, टाइफाइड, बहुत ऐसा ऐसा बीमारी लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब तेरा पास आएगा, तू नहीं सुनेगा तो। हालेलुया। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है, सारा खून रोज लेता फिर, हैं? हालेलुया। कभी कभी वहां पर आता है रिपोर्ट में नॉर्मल है, क्या है? अरे यार आप तो नॉर्मल बोला, इधर प्राण निकाला जा रहा है, क्या हो रहा है? इधर जान जा रहा है, रिपोर्ट में क्या है? नॉर्मल है। परमेश्वर तू समझने का सीधा घुटना में आना है, सीधा घुटना में आना है। उसका रिपोर्ट में है असह्य रोग है, कौन सा? यीशु का रिपोर्ट में क्या है? असह्य रोग है, अशुद्ध वोट वाला रोग है, अशुद्ध शब्द बोलने वाला बीमारी का नतीजा यीशु का रिपोर्ट में आया। लेकिन यहाँ का रिपोर्ट में सब नॉर्मल है, लेकिन पेट में दर्द है, सर में दर्द है, शांति नहीं, सर पट रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। जितना बीमारी चंगाई हो जाएगा, ऐसा सिंगर गीत गाता है, जितना बीमारी, ऐसा है ना? हाँ? और हम लोग बोलता है वो कुछ करता कुछ नहीं करता। बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। बाइबल में रोमियो पुस्तक 6 अध्याय में 3-4 में लिखा है, उनके अविश्वास का कारण ज्यादा अद्भुत नहीं कर पाया।
बाकी यीशु मसीह से नहीं हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। अरे जितने उसको छुआ उतना चंगाई हुआ, मेरा बाइबल बताता है। जितने यीशु को वस्त्र को छूना उतने चंगाई हुआ, मेरा बाइबल बताता है। जितने के ऊपर पौलुस का चाव पड़ा वो चंगाई हुआ करके मेरा बाइबल बताता है। तेरा चाव पड़ेगा तो अच्छा आदमी भी लगड़ा हो जाएगा, तेरा यही विश्वास है। लिखा नहीं लिखा? प्रवृत्ति पुस्तक 5:15 में क्या लिखा, पढ़ो। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर, यहां तक लोग पूरा इस्राएली देश में जितना भी बीमार है घर में जा जाके उठा के काट के साथ कमर में सारा में लेके आके सड़कों में सुलाया। हाँ, खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। हाँ, कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए और यरूशलेम के आसपास, जिस रास्ता से पतरस आए उनका छाया जिसको ऊपर पड़ जाए, और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग, यरूशलेम का आसपास का नगर का रहने वाला को भी लेके आया। भाई एक परमेश्वर का दास यहां से जाना वाला है। हालेलुया। वर्दी में ये अंधे को समझ में आया कौन जा रहा? भाई इतना हंगामा मच रहा, अल्लाह मच रहा, क्या बात है? अरे यीशु मसीह यहां से उधर जा रहा है। यीशु जा रहा है जिसका तलाश में मैं इतना साल से इंतजार कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं सुना था। अंधे दिख रहा है, लंगड़े चलता, गूंगा बोलता है, मुर्दा जिंदा हो जाता, वो यीशु यहां से जा रहा है। हाँ भाई वही यीशु जा रहा है। किधर है? वो जा रहा है, वो यीशु। अरे यार तेरे को बोल के तो हम लोग गलत कर दिया। हाँ, भीख मांगना वाला का यीशु का कोई मतलब वो नहीं है। अरे तू अपना पास रख रुबाब। ये यीशु चुप कर, ये यीशु दाऊद का संतान, इस पापी व्यक्ति के ऊपर दया कर। हजारों भीड़ अल्लाह मचा रहा, नारे लगा रहा है। 1000 व्यक्ति का आवाज यीशु को नहीं सुना, एक अपना आप एक पापी, इस अंधे के ऊपर दया कर स्वामी, तू ही दाऊद का संतान है। ये आवाज उसको सुन रहा भीड़ के बीच में। दुनिया 1000 अल्लाह मचाना दे, आपका दिल टूटा हुआ रहेगा, आपको ऊपर प्रसन्न है परमेश्वर का। बाइबल बताता है टूटे हुए दिल के ऊपर परमेश्वर का प्रसन्न है। तुम दुनिया का आनंद में रहेगा, तू अपना में वो छोड़ देता है, वो तेरे ऊपर कोई उसका प्रसन्न नहीं है। मसीह प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न हुआ था, उसी का ही हमको खोज करना है, उसी में हमें आनंदित होना है। प्रभु का प्रसन्न किसमें है, प्रभु का इच्छा किसमें, प्रभु क्या चाहता है, यही खोज में हमको रहना है। हमारा बुद्धि को सहारा लेगा। 1000 लोग अपना बुद्धि से नारे लगा रहा है, एक को भी परमेश्वर सुना नहीं। हालेलुया। वो अंधा प्रतिमा का आवाज सुना, रुका और उसको मेरे पास ले क्या बोला और उसको आंखें खोल दिया। जन्म से अंधे हम हजारों पीढ़ को नहीं देखने का, हमारा दिल को ओतने का। हालेलुया। हाँ, कम से कम कई सालों से जा रहा था। अन्नाल उनका पति और दूसरा उसका पति का औरत, 5 बच्चे, चूंड जाता था, किसी के भी प्रभु प्रार्थना नहीं सुना। अन्नाल हृदय को ओत लिया। बाइबल में लिखा प्रार्थना सुना। बांझी गर्भवती होने के लिए हृदय को ओतना है। पास्टर को बोला के रुबाब से, मैं पैसा वाला है, मेरा पास पास्टर बोलाएगा तो आना ही पड़ेगा, आएगा, पास्टर प्रार्थना करेगा, तू बांझी का बांझी रहेगा। जब तक तेरा दिल नहीं टूटेगा, तेरा गर्भ में बच्चा नहीं आएगा। बाइबल बोलता है मेरा पति है, मैं सुंदर है, मेरा पति याकूब मुझसे प्यार करता है। ऐसे सोचते रहेगा, कहानी 5 बच्चे लाइन लगा दी, खूबसूरत सब बंद। अब पति से झगड़ रही है, कैसा पति है तू, मुझे बच्चा नहीं देता है। अरे यार तू क्या बात कर दिया, तेरा गर्भ को परमेश्वर बंद कर दिया, मैं तो तेरा पति बन के तेरे साथ व्यवहार कर रहा हूं।
बच्चे को बंद वो इसलिए किया, तू उसके चाल नहीं चला। तेरा बहन गर्भवती कैसा हुआ? तेरा सगा बहन वो मेरी पत्नी है। अगर मेरे में कमी है तो तेरा बहन गर्भवती नहीं होना नहीं चाहिए। अगर मेरा में कमी है तो तुम लोग दोनों बहन झगड़ा करके 2 औरत एक्स्ट्रा ला के दे दिया, वो भी लाइन लगाता है। तेरा क्यों नहीं हो रहा है? तू पापी है। तू रो। तेरा दिल जिस दिन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा उस दिन तेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए घुटना में आने का, रोने का, किड़किड़ाने का, मांगने का यीशु से। कितना भी बड़ा हम आए, यीशु के सामने हम कुछ भी नहीं। बाप के सामने बच्चे बड़ा है? हाँ? माँ बाप के सामने बच्चे बड़ा है? बड़ा है क्या? हाथ पकड़ के बोलिए। लेकिन किधर है? नींद में रहता। हाथ पकड़ के बोलो। लेकिन आज के बच्चे लोग माँ बाप से बहुत पड़ा है, कचड़ा मानता है, कुछ पूछना जरूरी नहीं समझता है। इसके क्या पूछने का बुढ़ा आदमी को? एक दो गवारा और हम एजुकेट है। हम लोग को बर्तन धो के तेरे को पढ़ाया, जीवन पुस्तक में लिखा। हमारा पसीना ने तेरे को पढ़ाया, जीवन पुस्तक में लिखा। आधा दिन खाया नहीं, तेरे को पढ़ाया, जीवन पुस्तक में लिखा। तू जो अच्छा खा रहा ना उसका नतीजा हम कई दिन फूका था। आज भूल गया तू? मालूम नहीं बोलता है, हैं? भूल गया? हालेलुया। तेरे को उठा के पिटाना वाली माँ बाप, लेके जाना वाला माँ बाप, स्कूल लेके जाना वाला माँ बाप, लेके आना वाला माँ बाप, पढ़ाना वाला माँ बाप, हिम्मत देने वाला माँ बाप, छठी पहनाने वाला माँ बाप, संडास धोने वाला माँ बाप, सब करने वाला माँ बाप आज तेरे को बोलता है तू कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता तो तू संडास किया ना, वो आगे इसके साथ ही तेरे को लेके छोड़ देता था। धोता ही नहीं था, तेरा संडास ही नहीं धोता था। उसको सब कुछ आता है, इसीलिए तुझे अच्छे से नला के धुला के, है ना, घर का कपड़ा उतार के, स्कूल यूनिफॉर्म पहना के तेरे को लेके गया। और तू उसको बोलता कुछ नहीं आता है। तेरा ऐसा मूर्ख कोई नहीं है। तेरा ज्ञान को मेरा बाइबल क्या बोलता मालूम है? पढ़ो, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 24, 25, 26 पढ़ो। ज्यादा पढ़ के इधर आ गया तुम लोग मेरा पास। मैं यीशु का स्कूल में पढ़ता है, तुम लोग कौन सा स्कूल में पढ़ा? परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान 20 वचन पढ़ो, 20 और 21। कहाँ रहा ज्ञानवान? पढ़े लिखे साइंटिस्ट किधर है? तू किधर है? तेरे को प्रार्थना करने आता अभी भी? साइंटिस्ट घुटना में आता तेरे को? गवार लोग तेरे को गद्दी से उठा दिया। पढ़ा लिखा बोलता है, साइंटिस्ट है बोलता है। माता पिता को आदर करने नहीं आता है, प्रार्थना करने नहीं आता है, प्रार्थना का वस्त्र पहनने नहीं आता है, आराधना का वस्त्र पहनने नहीं आता है, प्रभु भोज का वस्त्र पहनने नहीं आता है। हमेशा तू बर्थडे का ही वस्त्र पहनता है, हमेशा तू शादी का ही वस्त्र पहनता है। अरे काम पे कौन सा वस्त्र पहनता है? सुभाष भाई कौन सा पहनते हो? रविंदर कौन सा पहनता है? हालेलुया। मुकेश भाई कौन सा वस्त्र पहनता है काम पे? यही पहन के जाने का। हालेलुया। काम करने का कंपेन में एक रूल्स है। बड़े बड़े होटल में जाओ, 5 स्टार होटल में जाओ, उसी का रूल्स है। वहां का ही वस्त्र वो होटल का नाम दिया जाता है कपड़े में। बड़े बड़े कंपनी में सिक्योरिटी के काम करने वाला का कपड़े में नाम लिखा रहता है। ड्यूटी कर रहा है ना, तुम आराधना का ही ड्यूटी कर रहा है ना। तुम क्या पहन के आता है? कभी मैक्स पहन के आता है, कभी चड्डा पहन के आता है, कभी टी शर्ट पहन के आता है, कभी औरत लोग की जीन्स पहन के आता है। तू मेरा परमेश्वर का अपमान करता करके व्यवस्था विवरण 6:22 में लिखा। 22:6 पढ़ो, 22:6 सॉरी, व्यवस्था विवरण।
ये लोग बाइबल पढ़ता है फिर भी समझता नहीं है। अरे आप रगाम कोई पाप नहीं किया, डर के मारे बोला तू बोल दे, मेरा बहन बोल दे, तू बहुत अच्छा है, 75 उम्र में भी 17 उम्र का लगता है, मेरे को गर्दन उड़ा देगा, तेरे को रख लेगा। इससे अच्छा हम लोग दोनों झूठ बोल के बहन बहन बोलेंगे और औरत मर्द का जिंदगी जिएंगे। ऐसे ये बोला तो राजा उठा के लेके गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद 75 और 25 और 25 और एक 25 पकड़ो, 50 साल के बाद सेम ये ईसाक बोलता है, रेबेका तू बहुत सुंदर लगती है ना, ये देश का लोग खतरनाक लोग है, तुझे रह के मुझे मार देगा, इसलिए तू भी क्या कर, हम दोनों भाई बहन बोल देंगे। फिर उसको भी उठा के लेके गया। डर के मारे औरत को बहन बोलने वाला, तो वो सेम काम बेटा क्या करता है, करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ बोलने का नहीं, झूठ बोलने का नहीं। अभिषेक आया ना, ऐसाया बन जाओ, आखिरी तक ऐसाया बन जाओ। कुछ भी हो जाए, मरना जीना उसकी महिमा के लिए, मर जाओ महिमा। पतरस मर गया यीशु नाम में, प्रभु की महिमा होता नहीं होता है? हाँ, तो हम इंडिया में आके मरा, प्रभु की महिमा होता नहीं होता है? हालेलुया। तो हम भी मर जाएगा, सच्चाई में मर, गलत करके मरेगा तो महिमा नहीं, फिर बदनाम हो जाएगा प्रभु का। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां हजारों लोग लाइन लगा दिया, पढ़ो उसको, पतरस का। प्रवृत्तियों 5 का 15। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को लाकर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। कितना अच्छा करके गया, बोलो सब। ये बोलने का हमको, आधा अधूरा बोलने का नहीं, आधा अधूरा हमारे जीवन के जरिए से होता है, वहां कोई कमी नहीं, वहां कोई कमी नहीं। हालेलुया। आज भी परमेश्वर ऐसा लोगों को द्वारा मुर्दा तक जिंदा करता है। आज भी किसी कलीसिया में लाखों लोग जाता है, क्यों? प्रभु अद्भुत करता है आज भी। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत होता है, चमत्कार होता है। वो इधर से सुनता है, इधर से छोड़ देता है, इधर से सुनता है। अंगूर नरुल का देखेगा तो हजारों पास्टर आए, उसके जैसा 4 पास्टर नहीं है, उसके जैसा विश्वास वाला, उसके जैसा कर्म करना वाला, उसको ज्वाइंट करने वाला, सब इधर मनमानी करता है। उसको वचन कितना मस्त है, तू क्यों वो सुन के ऐसा करता है? वो कलीसिया का बदनाम तुम अपना एरिया में करता है। हालेलुया। हजारों पास्टर लोग गलती करता है। अब इतना मैं भी उसको सुना, कभी माइनस पॉइंट पकड़ा ही नहीं मैं उसको। उसके सेवक लोग मनमानी करता है यहां। हालेलुया। उसके सेवक यहां पूरा छुट्टा भविष्यवाणी करता है, उसको फॉलो करना। नाला सुबह में आए बहुत लोग, चर्च में नहीं जाने का बोलता है, इधर ही आने का बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसा सिखाता नहीं, ये लोग अपना मनमानी करता है। जितने पतरस का छाया जितने के ऊपर पड़ा, सबका सब चंगाई होते गया। आज यीशु बोलता है, आज और कल
युग युगानिका एक सा है। आज चंगाई क्यों नहीं होता है? क्यों? हमारा विश्वास वैसा ही है, हम ऐसे प्रचार भी करता है, वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हालेलुया। हमारा पास 2 बीमा है, एक जीवन बीमा, एक डॉक्टर का बीमा। हालेलुया। कुछ भी हो जाएगा तो ये क्या है? मेडिकल ना है, टेंशन क्या है? जाके लेट जाने का, बाकी कंपनी पे रहेगा, तो हमको कहां वो चंगाई करेगा? तू ही मेरा करके शरण हो जाएगा, वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जिंदाबाद डॉक्टर का। जा, जैसा तेरी विश्वास वैसा होगा, ऐसा वचन में लिखा, जैसा तेरा विश्वास वैसा होगा। राजा आके बोलता है, सरदार आके बोलता है, तू मेरा छत के नीचे आने के लिए मैं योग्य नहीं है, एक शब्द बोलेगा मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। इस्राएल को देख के बोलता है, चेले को देख के, ये इसका अंदर है सरदार का विश्वास, तुम लोग मेरा चेले के अंदर नहीं है बोलता है। आज अन्य व्यक्ति के अंदर जितना विश्वास है, मसीह लोग का अंदर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यशायाह आखिरी तक अपना दौड़ को सही करते रहा। पवित्र आत्मा आया, वो वचन बोलता है, यहूदी, यरूशलेम, समरिया, दुनिया का छोर तक गवाही बनेगा। क्या बनेगा? अद्भुत होएगा, चमत्कार होएगा, चंगाई होएगा, मन परिवर्तन होएगा, जीवन परिवर्तन होएगा, असंभव को संभव काम प्रभु करके दिखाएगा। ये गवाही होगा, होगा। हालेलुया। ये विश्वास करो, आज से ऐसे चलो। प्रभु आपको, इस कलीसिया को, हमको आशीष करें। आओ घुटना में हम प्रार्थना करते हैं।